जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि जब हम गिरते हैं तो हमें उठाने वाला हाथ असल में किसका होता है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आत्मनिर्भरता क्या होती है और कैसे हमारी असली ताकत हमारे अंदर ही छिपी होती है। हमारी आज की बातचीत की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से। कोई वजह इतनी बड़ी नहीं कि जिंदगी अर्थहीन हो जाए। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, जिंदगी का मतलब कभी खत्म नहीं होता। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। तो अगर जिंदगी का मतलब कभी खत्म नहीं होता तो सबसे पहले हमें जिंदगी की एक बहुत ही बेसिक सी सच्चाई को समझना होगा। तो हमारे पहले हिस्से का टॉपिक यही है, जिंदगी का सच। और जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई पता है क्या है? वो ये है कि चाहे कुछ भी गलत हो जाए, कितनी भी गहरी चोट लगे, जिंदगी कभी रुकती नहीं है। वो बस चलती रहती है अपने बहाव में, और इस बहाव को मान लेना ही पहला कदम है। जिंदगी तो चलती रहती है, ठीक है, लेकिन हम अक्सर उस बहाव में फंस जाते हैं। आगे बढ़ने के बजाय हम एक बहुत आम गलती कर बैठते हैं। हम दूसरों का इंतजार करने लगते हैं, और ये एक ऐसा जाल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मुश्किलों में पड़ते ही हम अक्सर इल्जाम लगाने वाले खेल में फंस जाते हैं। हम हालातों को, अपनी किस्मत को या फिर भगवान को दोष देने लगते हैं। हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा सोचना आसान लगता है क्योंकि ये हमें जिम्मेदारी लेने से बचाता है, लेकिन यही सोच हमें आगे बढ़ने से भी रोकती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सच्चाई सामने आती है। जब कोई इंसान ये सोचने लगता है कि कोई आएगा, कोई सहारा देगा, तो बस समझ लीजिए कि कमजोरी की शुरुआत वहीं से हो जाती है। ये वो पल है जब हम अपनी ताकत, अपनी पावर किसी और के हाथों में दे देते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ है एक छोटी उम्मीद और दूसरी तरफ है एक कड़वी सच्चाई। हम उम्मीद करते हैं कि कोई तो आएगा, हमारे बिखरे हुए टुकड़ों को समेटेगा, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई किसी और के सपनों का बोझ उठाने के लिए नहीं आता। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, पर इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अगर कोई और मदद के लिए नहीं आएगा तो फिर सवाल यह है कि हमें संभालेगा कौन? और इसका जवाब हमें इस सफर के सबसे अहम मोड़ पर लेकर आता है, हमारी अपनी जिम्मेदारी। तो सवाल फिर से वही है, इन टुकड़ों को कौन समेटेगा, कौन सहारा देगा? इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है, खुद। और ये वाक्य, ये इस पूरी बात का सार है। खुद को संभालने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ हमारी अपनी होती है। और पता है, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये सबसे बड़ी आजादी है। इसका मतलब है कि सारी ताकत हमारे अपने अंदर ही है। तो ठीक है, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये तो समझ आ गया, पर इसे असल में अपनाएं कैसे? अगला हिस्सा हमें यही सिखाता है कि खुद अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होना कैसे सीखा जाए। ये प्रोसेस सिर्फ 2 स्टेप्स का है। पहला, खुद से गिरना सीखो। इसका मतलब है अपनी गलतियों और नाकामियों को स्वीकार करना। और दूसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और खुद ही उठना भी सीखो। गिरना तो प्रोसेस का एक हिस्सा है, लेकिन उठना वो एक चॉइस है, एक फैसला है। और इस एक फैसले के 2 बिल्कुल अलग अलग नतीजे हो सकते हैं। जो खुद उठना सीख लेता है वो नई ऊंचाइयों को छूता है, और जो बस इंतजार करता रह जाता है वो हालातों के बोझ तले ही दबा रह जाता है। अब रास्ता कौन सा चुनना है, ये फैसला हमारा अपना है। और जानते हैं, जब कोई इंसान खुद का सहारा बन जाता है तो सिर्फ वो नहीं बदलता, दुनिया का नजरिया भी उसके लिए बदल जाता है। दुनिया उस इंसान के आगे हमेशा सम्मान से झुकती है जो अपने दम पर खड़ा होता है। चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं, अंदर की रोशनी। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। जिंदगी में रोशनी बाहर से नहीं आती, अंदर से जलानी पड़ती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि असली उम्मीद, असली ताकत और असली प्रेरणा का जो सोर्स है वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। वो एक चिंगारी की तरह हमेशा मौजूद रहती है, बस हमें उसे हवा देने की जरूरत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? बहुत सिंपल है। अगर आज कोई खुद को संभाल ले तो कल उसके हालात खुद ब खुद संभल जाएंगे। हमारा आज का फैसला ही हमारे कल की दिशा तय करता है। तो अब आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, अपने अंदर की उस लौ को जलाने के लिए और कितना इंतजार करना है?